हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार आप सभी लोगों का फिजिक्स हाईवेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। फिजिक्स हाईवेज एक ऐसा चैनल है जो सभी स्टूडेंट्स को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे इसी तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। और सबसे बड़ी बात कि इस चैनल को आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे वे लोग भी इससे लाभ ले सकें। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जो है कि इसमें बात कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक चैप्टर्स के बारे में। इसमें हम लोगों ने जो है कि बेसिक इंट्रोडक्शन देखा कि कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक्स भी बोलते हैं, वे जो है कि मटेरियल्स जो है कि किस बेसिस पर डिवाइड किए जाते हैं, इसको कैसे हम डिफाइन करते हैं। तो इसका जो है कि बेसिक जो है कि डिफिनीसन हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं या कंडक्टर जो होते हैं, उनकी जो है कि कैपेसिटी कितनी होती है चार्ज स्टोर करने की, जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो उसमें हम लोगों ने कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस पढ़ा। तो उसी के सीक्वेंस हम लोग आगे जो है कि आज हम लोग पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स किसे कहते हैं और इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, और यह जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है इससे जो है कि जो कैपेसिटेंस है वो किस तरह से इन्फ्लुएंस होता है, उसमें जो है कि क्या चेंजेस कर देता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कंडक्टर के बीच में रखने पर, इसका जो कैपेसिटेंस है वो चेंज हो जाता है। तो वो चेंज जो है वो इस डायरेक्शन में होता है, इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। ये जो एक चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसको जो है कि डिमॉन्स्ट्रेट किया था एक्सपेरिमेंटली फैराडे ने, और उन्होंने जो है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कंसेप्ट दिया। तो आइए देखते हैं कि डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट वो होता क्या है। फैराडे कंस्ट्रक्टेड टू आइडेंटिकल कैपेसिटर। तो फैराडे ने क्या किया, इसके लिए दो आइडेंटिकल कैपेसिटर बनाया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है कि दो पैरेलल प्लेट्स लगाई जाती हैं और उन दोनों प्लेट्स के बीच में जो है कि हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, और फिर उसके बाद जो है कि उसमें हम चार्ज कितना स्टोर हो रहा है ये हम उस पर कैलकुलेट करते हैं। ही प्लेस्ड ए डाइलेक्ट्रिक इन वन ऑफ देम एंड चार्ज बोथ द कैपेसिटर टू द सेम पोटेंशियल V। तो उन्होंने क्या किया कि दो आइडेंटिकल कैपेसिटर या बनाया, कैपेसिटर इसको कहेंगे। तो इसमें क्या किया, इसमें से दो है, एक यह है और एक यह है। इसमें दो में से एक में जो है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इसमें फिल कर दिया, जैसे ये मान लेते हैं इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, और यह जो है कि इम्पटी है दो प्लेट के बीच में, कोई मीडियम नहीं है। इसमें या तो एयर हो सकता है या फिर वैक्यूम होगा, एयर या वैक्यूम में से दोनों में कुछ होगा, इसमें कोई मटेरियल मीडियम नहीं होगा। तो उसको क्या करते हैं, एक बैटरी से जिसका पोटेंशियल जो है कि सेम है, सेम पोटेंशियल से क्या करते हैं, दोनों को चार्ज करते हैं। एक एयर कैपेसिटर जिसमें जो है कि एयर या वैक्यूम मीडियम है, दूसरा जो है कैपेसिटर जिसमें जो है कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल किया हुआ है। He found that the charge Q on capacitor with dielectric is greater than the without dielectric। तो फैराडे ने ये ऑब्जर्व किया कि जो ये कैपेसिटर है जिसमें डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है, फिल किया हुआ है, इसका जो चार्ज है, इसमें जो चार्ज स्टोर हो रहा है, इसका चार्ज जो है कि यहाँ के चार्ज से क्या है, ज़्यादा है। मान लीजिए यहाँ पर चार्ज जो है कि स्टोर हुआ Q0 और यहाँ पर चार्ज स्टोर हुआ Q। तो यह जो है Q0
सॉरी, यहाँ पर जो चार्ज मान लीजिए Q है और यहाँ भी चार्ज जो क्या है Q0 है। तो यहाँ से यह देखने को मिला कि Q0 जो है ये Q से क्या है, स्मॉल है। Q0 जो है कि कैपेसिटर जिसमें कोई मीडियम नहीं है, मटेरियल मीडियम नहीं है, उस पर चार्ज, और Q जो है कैपेसिटर का चार्ज है जिसमें जो है कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा हुआ है। तो यह देखा गया कि जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का चार्ज है वह जो है कि विदाउट मीडियम के चार्ज से ग्रेटर है। तो ये इसका सेटअप है। सिंस फॉर द सेम भी चार्ज Q इज लार्जर, इट फॉलोज फ्रॉम द रिलेशन C is equal to Q upon V that the capacitance of a conductor increases when a dielectric is placed between its plates। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेम V के लिए चार्ज Q जो है ये क्या है, ग्रेटर है। किसके लिए? जब कंडक्टर के अंदर जो डाइलेक्ट्रिक्स को हम रखते हैं तो उसके लिए Q की वैल्यू क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, तो इट फॉलोज फ्रॉम द रिलेशन, और इस रिलेशन से जो कि C इक्वल टू Q अपॉन V है, यहाँ से हम देख सकते हैं कि V क्या है, दोनों ही केस में सेम है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम और विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम। V क्या है, सेम है, बट Q जो है डाइलेक्ट्रिक मीडियम में Q की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ पर जो Q की वैल्यू वो क्या है, कम है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो C होगा कैपेसिटेंस, वह जो है कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए ज़्यादा होगा और विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए क्या होगा, कम होगा। तो इससे यह पता चलता है कि जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स। पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट्स के बीच में मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखने पर जो कैपेसिटेंस वो क्या हो जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ से हम रेशियो निकाल सकते हैं कि कितना जो है कि इंक्रीज हो रहा है कैपेसिटेंस, क्योंकि यहाँ पे दोनों कैपेसिटर जो है आइडेंटिकल है। तो यहाँ का कैपेसिटेंस और यहाँ का कैपेसिटेंस का हम रेशियो ले तो हम यहाँ पर जो हमें आएगा वैल्यू, हम वह कर सकते हैं कि इतना टाइम जो है कि इंक्रीज कर जा रहा है। तो यह जो रेशियो है उसको हम डिफाइन करेंगे। तो इसको जो है रेशियो को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस C विथ डाइलेक्ट्रिक एज द मीडियम टू C0 विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो जो रेशियो होता है C अपॉन C0, इक्वल टू, इसको हम K से डिनोट करते हैं और इसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यह बेसिकली रेशियो होता है कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर प्लेस्ड इन डाइलेक्ट्रिक अपॉन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विच इज प्लेस्ड इन एयर और वैक्यूम। तो ये जो आएगा वो K आता है, तो इसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेसिकली जो है कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम के रिस्पेक्ट में, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस करने पर कितना कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जा रहा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि C इक्वल टू होगा K टाइम्स C0। यह K टाइम्स यहाँ से जो है कि कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है मीडियम में रखने पर वो K टाइम्स क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। तो इट इज आल्सो कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है कि नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है कि क्यों इंक्रीज कर जाता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम को दो प्लेट्स के बीच में रखने पर क्यों इंक्रीज कर जा रहा है, इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आता है कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम को यदि हम दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में, जिसको हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी बोलते हैं, उसके बीच में यदि हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रख देते हैं
तो जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज क्यों कर जाता है? इसका रीज़न क्या है कि कैपेसिटेंस जो है कैपेसिटर का डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते ही इंक्रीज कर जाता है। तो आइए देखते हैं कैसे ये इंक्रीज कर जाता है, इसमें क्या होता है। तो मान लेते हैं हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें हमने क्या किया है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम किया है। इसमें इसके अंदर क्या किया है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया है। तो दो प्लेट्स हैं, प्लेट ए एंड प्लेट बी, जो कि एक साथ कैपेसिटर को बनाते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और इसके बीच में जो है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया गया है जिसको हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी बोल सकते हैं। तो ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है इसके अंदर प्लेट्स के बीच में। तो हमें पता है कि जितने भी मटेरियल्स होते हैं वे जो है कि एटम्स से मिलकर बने होते हैं, और एटम्स में जो है कि न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के जो है कि अराउंड जो है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो जो एटम्स होते हैं वो जो है कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स होते हैं। न्यूट्रल्स इसलिए होते हैं क्योंकि जो न्यूक्लियस जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है उसका जो सेंटर है, और इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहे हैं उसका जो इफेक्टिव सेंटर होगा वह दोनों जो है कि एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड करता है। इस तरीके से उसका जो नेट चार्ज होता है पॉजिटिव और नेगेटिव वो बैलेंस होकर के न्यूट्रलाइज हो जाता है, और जो है कि एटम्स न्यूट्रल होता है। तो जब हम कोई इसमें जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे एक्सटर्नली, तो उस समय जो है कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज होंगे, पॉजिटिव जो है कि न्यूक्लियस का चार्ज और नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये जो है कि कोइंसाइड करता है इनका सेंटर। तो हमें जो है कि कोई भी इस पर डाइपोल्स या चार्ज सेपरेशन हमें नहीं दिखता है। और जब हम इस पर जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं एक्सटर्नली, तो इसके जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है यह प्लेट के नेगेटिव साइड में शिफ्ट होता है। ये बी प्लेट है, नेगेटिव साइड में शिफ्ट हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज सेंटर। और नेगेटिव चार्ज जो नेगेटिव चार्ज सेंटर है वह प्लेट ए की तरफ, जो कि पॉजिटिव प्लेट है, इसकी तरफ जो है कि यह शिफ्ट होता है, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो ये जो प्लेट है ए, इस पर कैपिटल क्यू चार्ज है, और प्लेट बी जो है इस पर माइनस कैपिटल क्यू चार्ज है। तो दोनों ही प्लेट्स पर अब इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं। तो एक्सटर्नल फील्ड लगाया तो जो भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में एटम्स हैं वे जो है कि पोलराइज हो जाते हैं, उसको पोलराइज बोलते हैं। सेंटर आप नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज क्या हो गए, सेपरेट हो गए, और ये डाइपोल्स क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स होता है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। तो ये जो पोलराइज हो गए हैं एटम्स या जो डाइपोल फॉर्म करने लगे हैं, इसमें जो एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा जिसको हम EI से डिनोट कर रहे हैं, और इसका जो डायरेक्शन होगा ये एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट होता है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम देखेंगे कि जो नेट फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पर ये जो अपोजिट हुआ तो नेट जो हो जाएगा E माइनस EI हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाने की वजह से जो पोटेंशियल है इन दोनों प्लेट्स के बीच में AB क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। यदि इन दो प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो मान लेते हैं स्मॉल d है, तो जो पोटेंशियल होगा इन दोनों के बीच का उसको हम लिख सकते हैं V = E × D। यहाँ पर E जो होगा E नेट होगा, तो V = E नेट × D हो जाएगा। D जो है कि सेपरेशन बिटवीन प्लेट A एंड प्लेट B, और E जो है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो है वो क्या हो जा रहा है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स इसके अंदर फिल करने पर रिड्यूस हो जाएगा। जब भी रिड्यूस हो जाएगा तो हमें पता है कि C = जो कैपेसिटेंस होता है कैपेसिटर का, वो होता है Q/V, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AB B जो है। तो V क्या होगा है, रिड्यूस हो गया,
और तो जब V रिड्यूस हो जाएगा तो सेम Q के लिए C की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो इस तरीके से हम देख पाते हैं कि जो कैपेसिटेंस है डाइलेक्ट्रिक मीडियम को प्लेस करने के बाद कैपेसिटर का वो इंक्रीज कर जाता है। उसका यही रीजन है कि पोटेंशियल क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। पोटेंशियल क्यों रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल है या नेट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जनरेट होता है। स्टूडेंट्स, यह पूरा जो है कि इसका रीजन था, किस तरीके से इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आई होप ये जो कंसेप्ट था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और उसका इंक्रीज होने का, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। साथ ही नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे इसी तरह की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद एंड बाय।